नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है उसको शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पहली शुरुआत उसकी नियुक्तियों से कर रहे हैं, जो अभी क्योंकि लोअर पीसेस का भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत कारगर रहेगी, चूँकि 23 अगस्त को एग्ज़ाम रहेगा इसका। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत की हैं वो आपको आज बताएंगे। और 6 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी कारगर रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देख लेते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। पहली हमारा आज की न्यूज़ है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो अपने कार्य दिनों में 4,398 दिनों तक कार्यकाल मोदी जी ने करते हुए उनको पीछे छोड़ दिया है। उनका कार्यकाल कितना था? 4,397 दिन, और इनका कितना है? 4,398 दिन क्रॉस कर दिया इन्होंने मोदी जी ने। तो पहले प्रधानमंत्री लंबे समय के बने हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ है आपकी कि डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे और संसदीय मामलों के जानकार थे। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, ये इनका निधन हो गया। ये वही सुभाष कश्यप हैं जिनकी आपने किताब पॉलिटी की पढ़ी होगी। ठीक है, हमारा संविधान करके एक किताब आती है इनकी, ये आपने पढ़ी होगी। इनका निधन हो गया है। ये लोकसभा के महासचिव भी रहे हैं, ये लोकसभा के महासचिव भी रहे हैं। ये 31 दिसंबर 1983 से 20 अगस्त 1990 तक 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के महासचिव रहे हैं। इन्होंने जेनेवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट डॉक्यूमेंटेशन का भी नेतृत्व किया है। और इन्हें वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है। समझ गए आप इतनी बात? अब अगली सुन लेते हैं। अब जैसे ही इनमें न्यूज है कि उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायाधीश, तो ये कोई पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगली देख लेते हैं। ये पार्श्व गायिका हैं सुमन कल्याणपुर, ये पार्श्व गायिका हैं, इनका निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी, मराठी, कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं और ये इनका निधन हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है और महाराष्ट्र सरकार ने भी 2009 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात आती है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की। ये WHO के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। क्या चुना गया है? फेलो चुना गया है, और ये दूसरी भारतीय वैज्ञानिक महिला है। इसके साथ ही वह उनके पिता प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का आपने नाम सुना ही होगा, पाने वाली देश की पहली पिता पुत्री युगल बन गई हैं, यानी पिता ने भी पाया है और पुत्री ने भी पाया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है आपकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अशोक कुमार लोहिड़ी। अशोक कुमार लोहिड़ी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का चौथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन सा किया है? चौथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया है अशोक कुमार लोहिड़ी। नीति आयोग तो आप जानती हैं 2015 को ये जो है कार्यकारी आदेश के द्वारा बना था। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं ये, और ये 15 वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक कुमार लोहिड़ी हैं और ये नीति आयोग के चौथे उपाध्यक्ष बने। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, इस पद पर इससे पहले कौन थे? डॉक्टर सुमन के बेरी। किसका स्थान लिया है इन्होंने? सुमन के बेरी का स्थान लिया है। ठीक है, अब बात आती है, आगे चलते हैं। एक आशा भोसले, ये आपने गाने भी सुने होंगे। आशा भोसले ये प्रसिद्ध गायिका हैं और ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, 3 निधन अब तक हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आशा भोसले ये भी गायिका रही हैं, ये भी इनका भी निधन हो गया है। सुमन कल्याणपुर, इनका भी निधन हो गया है। 3 निधन अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान की प्रचंड में उड़ान भरी है। इसके साथ ही यह भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति
बन गई हैं। ठीक है, अब ये हैं युमनाम खेमचंद। आपने मणिपुर को पिछले वर्ष बहुत ही चर्चा में सुना भी होगा। ठीक है, ये मणिपुर के नए सीएम हैं जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, ये मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला है। ये होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण की है। उनको शपथ किसने दिलवाई है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई। उन्होंने जगह किसकी ली है? इन्होंने जगह ली है न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक न्यूज़ देख लेते हैं। राजू रमेश और कमांडर जतेंद्र पाल सिंह, ये सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर हैं और इन्हें जो है 2 भारतीय जलयात्री हैं ये, राजू रमेश और कमांडर जतेंद्र पाल सिंह। ये कौन सा मिशन है? समुद्रयान मिशन के तहत। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 एक विकसित पनडुब्बी है जिसमें 3 जलयात्रियों को भेजना है, जिसमें से 2 हैं राजू रमेश, कमांडर जतेंद्र पाल सिंह। ये 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में जाएंगे पनडुब्बी के सहारे। ठीक है, शिबू सोरेन ये झारखंड की न्यूज़ है, इसको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। अन्य नियुक्तियाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई न्यूज़ है तो वो है NS राजा सुब्रमणि। 31 मई 2026 को NS राजा सुब्रमणि देश के 3रे CDS बने। CDS का मतलब क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अब तक 2 CDS और कौन कौन से रहे हैं। पहले CDS तो आपको पता ही है। पहले CDS कौन थे? हमारे बिपिन रावत। पहले CDS थे बिपिन रावत। दूसरे CDS थे अनिल चौहान। समझ गए? तो पहले कौन से थे? बिपिन रावत। दूसरे थे अनिल चौहान। तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं आपके NS राजा। तीसरे CDS नियुक्त किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये कौन है? देश के 27वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, रथेंद्र बोस, एक ये देख लेते रथेंद्र बोस कौन है? ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, रोहित जैन डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, नियुक्त किया गया है। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति, इनको क्या किया गया? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष चुनाया गया है, प्रसून जोशी को। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। देखो, डॉक्टर संजय तिवारी केंद्र सरकार द्वारा नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार के नए राज्यपाल, नंद किशोर यादव को नागालैंड के नए राज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल के रूप में, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु कार्यवाहक के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। RN रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कराई है। तो आपने ये मान लीजिए। और एक हैं तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और इन्हें दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, विष्णुदेव शर्मा, ये कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, कविंदर गुप्ता, ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, अब है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर कौन है? निधि छिब्बर जो है नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, CEO है ये। और नीति आयोग को उपाध्यक्ष किसे किया गया है? लोहड़ी जी को। ठीक है, नितिन नवीन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, और तो इनमें कोई पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए, ये एक न्यूज़ है आपकी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आर वेंकट रमणी को केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्हें नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, डॉक्टर राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, शशि प्रकाश गोयल। बस एक हैं पराग जैन, इसको लास्ट में पढ़ देते हैं। पराग जैन रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये रही आज की नियुक्ति, इसको आज इतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं जो पिछले 1 वर्ष में हुई हैं। ठीक है, ये आपके लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी, आप इसको पढ़ लीजिए। अगली वीडियो हम लाएंगे, ऐसे हम धीरे धीरे करके पूरी घटना चक्र कंप्लीट कराएंगे आपकी। आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आप बताइए कमेंट करके कि आपको किसकी वीडियो और चाहिए।